हमारे साथ कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह हैं, उनसे बात करते हैं 2024 के इलेक्शन में। सर, मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लगता है कि जनता के मुद्दे हैं, उनको लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है? अब बाकी मैंने सब बात तो कर ही ली है, जी। इसको अलग से लेंगे। हाँ। बात यह है कि मुद्दे साफ हैं। इस देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, ईडी, आईटी, सीबीआई का एक राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है, पूरा झूठ बोलकर पूरे देश को गुमराह किया जा रहा है, मणिपुर के विषय पर एक शब्द नहीं बोलते, लद्दाख में एजिटेशन चला हुआ उसके बारे में कुछ बात नहीं करेंगे, बहुत सारा क्षेत्र हमारा चीन ने कब्जा कर रखा उसके बारे में कुछ जवाब नहीं देंगे। केवल अपनी बात कहना, दूसरे की नहीं सुनना, ये कोई लोकतंत्र थोड़ी ना है। चुनाव में देखा है कि तमाम ज्योतिषी पैदा हो गए हैं, ये कह रहे हैं 400 पार, कांग्रेस की तरफ से कह रहे हैं 200 आएगा। क्या लगता है ये जो भविष्यवाणियां की जा रही हैं? ऐसा असेसमेंट है, कोई भविष्यवाणी नहीं होती है, असेसमेंट होता है। तो लगता है कि जो ईवीएम का सवाल आपने उठाया है, आप कह रहे हैं हमेशा से कहता हूँ जी। कि हर लोकतंत्र में ये मेरा अधिकार है कि मैं जिसे चाहूँ वहाँ वोट जाए और उसकी गिनती हो। ये एक प्राइमरी मैं समझता हूँ कि मेरा राइट है। अब ईवीएम में पहले तो बटन दबाते थे, पता ही नहीं पड़ता था। अब वीवीपैट में दिखता 7 सेकंड के लिए है, हमको वो स्लिप हाथ में क्यों नहीं दे देते? डब्बे में गिराने से क्या मतलब है? अमेठी रायबरेली में क्या तस्वीर आपको दिखी? रायबरेली अमेठी में बहुत अच्छा लगता है। मैं समझता हूँ कि इंडिया अलायंस के पक्ष में है और मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा अखिलेश यादव जी और पूरी समाजवादी पार्टी को कि पूरे समाजवादी का जो काडर है आज पूरी तरीके से ईमानदारी से कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है और कांग्रेस पार्टी भी पूरी ईमानदारी के साथ पूरा काडर समाजवादी उम्मीदवारों के लिए भी पक्ष में काम कर रहा है। गठबंधन के लीडर को लेकर कोई बात हो रही है, जो नेता हो? इसका तो जब समय आएगा तो चयन कर लिया जाएगा, जिस तरह से 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का हुआ था। तो कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह थे हमारे साथ। उनका कहना है कि जिस तरह से जो चुनाव है वो बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। उन्होंने ईवीएम पर भी सवाल उठाया और ये कहा है कि जो चुनावी भविष्यवाणियां की जा रही हैं सीटों को लेकर के, वो सिर्फ कयास हैं। और जिस तरह से पक्ष और विपक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 400 पार हो जाएगा और जो विपक्ष है वो कह रहा है कि 200 सीट आएंगी, वो सिर्फ एक कयास है। और निश्चित तौर पर जो चुनाव है वो मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, लेकिन अमेठी और रायबरेली पर उन्होंने जीत का भरोसा जताया है और साथ ही ईवीएम को लेकर सवाल एक बार फिर उन्होंने उठाया है। हमारे साथ कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह हैं, उनसे बात करते हैं 2024 के इलेक्शन में। सर, मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लगता है कि जनता के मुद्दे हैं, उनको लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है? अब बाकी मैंने सब बात तो कर ही ली है, जी। इसको अलग से लेंगे। हाँ। बात यह है कि मुद्दे साफ हैं। इस देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, ईडी, आईटी, सीबीआई का एक राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है, पूरा झूठ बोलकर पूरे देश को गुमराह किया जा रहा है, मणिपुर के विषय पर एक शब्द नहीं बोलते, लद्दाख में एजिटेशन चला हुआ उसके बारे में कुछ बात नहीं करेंगे, बहुत सारा क्षेत्र हमारा चीन ने कब्जा कर रखा उसके बारे में कुछ जवाब नहीं देंगे। केवल अपनी बात कहना, दूसरे की नहीं सुनना, ये कोई लोकतंत्र थोड़ी ना है। चुनाव में देखा है कि तमाम ज्योतिषी पैदा हो गए हैं, ये कह रहे हैं 400 पार, कांग्रेस की तरफ से कह रहे हैं 200 आएगा। क्या लगता है ये जो भविष्यवाणियां की जा रही हैं? ऐसा असेसमेंट है, कोई भविष्यवाणी नहीं होती है, असेसमेंट होता है। तो लगता है कि जो ईवीएम का सवाल आपने उठाया है, आप कह रहे हैं हमेशा से कहता हूँ जी। कि हर लोकतंत्र में ये मेरा अधिकार है कि मैं जिसे चाहूँ वहाँ वोट जाए और उसकी गिनती हो। ये एक प्राइमरी मैं समझता हूँ कि मेरा राइट है। अब ईवीएम में पहले तो बटन दबाते थे, पता ही नहीं पड़ता था। अब वीवीपैट में दिखता 7 सेकंड के लिए है, हमको वो स्लिप हाथ में क्यों नहीं दे देते? डब्बे में गिराने से क्या मतलब है? अमेठी रायबरेली में क्या तस्वीर आपको दिखी? रायबरेली अमेठी में बहुत अच्छा लगता है। मैं समझता हूँ कि इंडिया अलायंस के पक्ष में है और मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा अखिलेश यादव जी और पूरी समाजवादी पार्टी को कि पूरे समाजवादी का जो काडर है आज पूरी तरीके से ईमानदारी से कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है और कांग्रेस पार्टी भी पूरी ईमानदारी के साथ पूरा काडर
समाजवादी उम्मीदवारों के लिए भी पक्ष में काम कर। गठबंधन के लीडर को लेकर कोई बात हो रही है, जो नेता हो? इसका तो जब समय आएगा तो चयन कर लिया जाएगा, जिस तरह से 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का हुआ था। तो कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह थे हमारे साथ। उनका कहना है कि जिस तरह से जो चुनाव है वो बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, उन्होंने ईवीएम पर भी सवाल उठाया और ये कहा है कि जो चुनावी भविष्यवाणियां की जा रही हैं सीटों को लेकर के, वो सिर्फ कयास हैं। और जिस तरह से पक्ष और विपक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 400 पार हो जाएगा और जो विपक्ष है वो कह रहा है कि 200 सीट आएंगी, वो सिर्फ एक कयास है। और निश्चित तौर पर जो चुनाव है वो मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, लेकिन अमेठी और रायबरेली पर उन्होंने जीत का भरोसा जताया है और साथ ही ईवीएम को लेकर सवाल एक बार फिर उन्होंने उठाया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज।